श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। फिर कदम मुनि जिस समय वनवास जाते हैं तो उनकी पत्नी देवहूति उन्हें रोक लेती है। प्रभु, मेरी पुत्रियां बड़ी होते जा रही है, मैं इनका कैसे विवाह करूंगी, मैं इनको कैसे पालूंगी, आप वन में मत जाओ। और आपको हरि विष्णु भगवान बोले थे कि मैं पुत्र के रूप में आऊँगा, उसके बाद ही वन में जाना, तो अभी पुत्र नहीं हुआ है, तुम कैसे जा सकते हो। इस प्रकार उन्हें याद दिलाती है तो कदम मुनि रुक जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उनके गर्भ में शिशु आता है और उनके गर्भ में से कपिल मुनि का जन्म होता है। जिस समय उनका जन्म होता है तो सारे आकाश में खुशहाली छा जाती है, फूलों की वर्षा होने लग जाती है, इंद्र अप्सराएं सब नृत्य करने लग जाते हैं, गाजे बाजे बजते हैं, नदियों का पानी निर्मल स्वच्छ हो जाते हैं, वनों में पशु आपस में भाईचारे के समान रहने लगते हैं, शेर हिरणों के साथ झुंड में घूमने लग जाते हैं, सब में एक खुशहाली छा जाती है। फिर उसी समय ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि, नारद जी और कई ऋषियों के साथ उनके यहाँ आते हैं और कदम ऋषि से बोलते हैं, हे पुत्र, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। पुत्र वही श्रेष्ठ होता है जो पिता जो आज्ञा दे और पुत्र उसे आज्ञा का पालन जी हाँ करके करे, जो आदेश ऐसे उसे स्वीकार करे और उसका आदेश का पालन करे, वही श्रेष्ठ पुत्र होता है। कलयुग में तो पुत्र पिता को जवाब देता है, पुत्र पिता को आदेश देता है। पिता अगर पुत्र को आदेश देता है तो पुत्र उसका आदेश नहीं मानता है। वो सतयुग की बातें हैं जब ब्रह्मा जी बोलते हैं कदम ऋषि से, हे पुत्र, वही पुत्र श्रेष्ठ है जो पिता का जो भी आदेश दे, उसे जो आज्ञा कह के उसे पूरा करे, वही पुत्र श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार तुमने मेरे आदेश का पालन किया, मैंने तुमसे विवाह के लिए कहा और पुत्रों की उत्पत्ति, पुत्रियों की उत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति बोला तो तुमने मेरे आदेश का पालन किया। इस कारण हे पुत्र, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी, क्योंकि तुमने मेरे आदेश का पालन किया है। तुम मुक्ति मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन मेरे कारण तुमने गृहस्थी बसाई और पुत्र की उत्पत्ति की। इस कारण हे पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अब तुम मुक्ति मार्ग में जा सकते हो और श्री हरि विष्णु में लीन हो सकते हो। इस प्रकार कदम ऋषि से बोलते हैं और बोले कि ये तुम्हारी 9 कन्याएं अब बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह भी तुम कर दो। वन में जाने से पहले तुम अपने पिता का कर्तव्य भी निभा दो। इस कारण तुमने अपने तीनों कर्तव्यों का पालन किया है, अर्थात अब अपनी पुत्रियों का विवाह करके ये कर्तव्य भी तुम पूरा करो। वहाँ पर जो ऋषिगण आए थे उनके बोलते हैं कि तुम अब इन्हें अपनी पुत्री दान दे दो, ब्रह्म विवाह कर दो। जिस प्रकार तुम्हारा ब्रह्म विवाह हुआ था, मनु राजा ने तुम्हें अपनी पुत्री दान में दी थी, ब्रह्म विवाह किया था, उसी प्रकार तुम ये कन्याओं को, इन ऋषियों को दान दे दो और ब्रह्म विवाह कर दो इनके साथ। ऐसे बोल के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ जो ऋषि आए हुए थे उनसे कदम ऋषि ने अपनी कन्याओं का दान कर दिया, ब्रह्म विवाह कर दिया और वे ऋषि वहाँ से आज्ञा लेकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रम लौट जाते हैं। फिर कदम मुनि को मालूम रहता है जो पुत्र हुआ है कपिल मुनि, वो साक्षात श्री हरि विष्णु का अवतार है। इस कारण वो पुत्र को एकांत में ले जाते हैं और उनके पांव पड़ते हैं। अधिकतर पुत्र अपने पिता के पांव पड़ते, लेकिन यहाँ क्या विचित्र घटना है कि पिता अपने पुत्र के दोनों पांव पकड़ के बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं।
वो जानते हैं ये मेरा पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान हैं। उनके दोनों पांव पकड़ लेते हैं और रोने लग जाते हैं, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो श्री हरि विष्णु भगवान से बोलते हैं कि हे प्रभु, तुमने मेरे घर में जन्म लेके, मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेके मेरा उद्धार कर दिया है। मेरे जन्मों जन्म से मेरा उद्धार हो गया है। मेरे जन्म मृत्यु के चक्र से तुमने मुझे उद्धार कर दिया है। जिस प्रभु को देखने के लिए हजारों वर्षों से ऋषि तपस्या करते रहते हैं, आज वो प्रभु मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर में आए हैं। इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना ही कर रहे थे कि वो बालक रूप का कपिल शिशु चतुर्भुज हरि विष्णु भगवान में अवतरित हो गया। श्री वो सामने 4 भुजाधारी भगवान के रूप में उन्हें दिखने लग गए, अपने असली रूप में आ गए और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, हे कपिल, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, तुमने अपने किए मेरे वचनों का पालन किया है और अब तुम अपने वनवास आश्रम में जा सकते हो। क्योंकि उस सतयुग में 4 आश्रम होते थे, एक बचपन में, एक जवानी में, एक वानप्रस्थ और एक संन्यास आश्रम। अर्थात तुम अब चौथे आश्रम संन्यास आश्रम में जा सकते हो और तुम श्री हरि मतलब मुझ में विलीन हो जाना, वहाँ जाना और मेरे भक्ति में खो जाना और अपने जितने भी पुण्य पाप हैं सब मुझे अर्पण कर देना और तुम मुझ में लीन हो जाना। इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं हरि विष्णु भगवान कदम ऋषि को और अंतर ध्यान हो जाते हैं और बालक रूप कपिल मुनि के रूप में दिखते हैं वहाँ। और फिर कदम ऋषि अपने शिशु की परिक्रमा, श्री हरि विष्णु की परिक्रमा लगाते हैं और वन को चले जाते हैं। वन को जाने के बाद वो चारों तीर्थ घूमते हैं, पृथ्वी के इधर उधर भ्रमण लगाते हैं और अंत समय हरि विष्णु भगवान में लीन हो जाते हैं। और इधर उनकी माता सब चीज़ भूल के अपने पुत्र को पालने में लग जाती है और अब पुत्र को जिस प्रकार माताएं चिल्लाती हैं, डांटती हैं, मारती हैं, उसी प्रकार उसके साथ खेलती है। वो एक दिन की बात है कि कदम मुनि अपने बिंदु आश्रम में वहाँ बिंदु सरोवर के किनारे तपस्या कर रहे थे। सरस्वती के किनारे बिंदु सरोवर है, वहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे। तो अचानक उनकी माता देहूति को ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की बातें याद आ जाती हैं, कदम ऋषि की बातें याद आ जाती हैं कि जो तुम्हारे पुत्र हैं वो पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान हैं, वही तुम्हें तारेंगे, वही तुम्हारी नैया पार लगाएंगे। इस प्रकार उनकी बुद्धि में आ जाता है। तो वो भगते भगते आती हैं और अपने पुत्र के पाँव में पड़ जाती है। हे प्रभु, मैंने आपको अपना पुत्र समझ के तुम्हें डांटा है, तुम्हें मारा है, मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे याद आ गया है, श्री हरि विष्णु भगवान श्री ब्रह्मा जी आके बोले थे कि तुम्हारे पुत्र के रूप में साक्षात हरि विष्णु भगवान आ रहे हैं और वो कपिल मुनि होंगे, वो साक्ष्य दर्शन की रचना करेंगे और वो तुम्हें ज्ञान देंगे। इस प्रकार मैं अपने अज्ञानवश में भूल गई थी और तुम्हें पुत्र समझ के मारती रही, पीटती रही, तुमको सिखाती रही जीवन किस प्रकार चलाते हैं। लेकिन आप तो जगत पालन है, जगत चलाने वाले हैं। इस कारण हे प्रभु, मेरी जो गलती हुई है मुझे क्षमा कर दो और मुझे ज्ञान दो। इस प्रकार देहूति कपिल मुनि के चरणों में गिर जाती है। कपिल मुनि बोलते हैं, हे माते, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ही उद्धार के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें साक्ष्य दर्शन की रचना करके तुम्हें सुनाऊंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम्हें वैकुंठ धाम में ले जाऊंगा साथ में। इस प्रकार हरि विष्णु भगवान उसे बोलते हैं। फिर उसे माता को ज्ञान देते हैं, हे माता, इस जीवन में तारने का मुख्य आधार आध्यात्म योग है। जो व्यक्ति आध्यात्म योग अपनाएगा वो सुख दुख के परे साक्षात हरि विष्णु को प्राप्त कर लेगा। यानी जो व्यक्ति सुख और दुख के चक्र में फंसे रहेगा वह कभी मुक्ति नहीं पाएगा, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति न तो कभी सुख को
वो पाकर हर्षित होते हैं और न दुख को पाकर कभी रोते हैं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख के बहुत परे हैं।